पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में कहानियां खुद सांस लिया करती थीं और जंगलों, पहाड़ों और वादियों में जादू का बसीरा था। एक दूर दराज रियासत थी जिसका नाम नूर नगर था। ये रियासत अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी, मगर सबसे ज्यादा शोहरत का सबब वो रोशनी थी जो हर रात किले के बुलंद मीनार से फूटती थी। कहते हैं इस रोशनी का राज शहजादी नूरमा थी। नूरमा ऐसी शहजादी थी जिसे दुनिया ने कभी ना देखा था। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं जैसे समंदर के राज छुपे हों, और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कान थी जो पत्थरों को भी नरम कर दे। लेकिन ये चमक और हुस्न किसी खुशी का नतीजा नहीं थे, बल्कि एक गहरी उदासी का पर्दा थी। नूरमा के वालिद बादशाह ज़ैनुल आबिदीन एक सख्त मिजाज हुक्मरान थे। उनका मानना था कि दिल की बातों से हुकूमत कमजोर होती है, इसलिए उन्होंने नूरमा को भी जज्बात से दूर रखा। नूरमा का दिल मोहब्बत के लिए तड़पता था, मगर उसकी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई थी। वो हर रात किले के मीनार पर जाकर चांद को देखती और अपने दिल की बातें कहती, लेकिन चांद से कोई जवाब न आता। एक दिन एक सयाह रियासत में आया। इसका नाम ईलान था। वो अपनी बहादुरी और जहानत के लिए मशहूर था। उसकी कहानियों में सुनने वाले खो जाते थे, और उसका दिल ऐसा था जैसे सोने का हो। ईलान को नूर नगर के जादुई किले की रोशनी ने अपनी तरफ खींचा। वो जानना चाहता था कि इस रोशनी के पीछे क्या राज है। नूरमा और ईलान की पहली मुलाकात जंगल में हुई। नूरमा, जो कि चुपके से किले से निकलकर जंगल की ताजा हवा लेने आई थी, ईलान से उस वक्त मिली जब वो एक नदी के किनारे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की मधुर आवाज ने नूरमा को अपनी तरफ खींचा। कौन हो तुम? नूरमा ने झुझकते हुए पूछा। ईलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, और तुम कौन हो? नूरमा ने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। मैं नूर नगर की एक आम सी लड़की हूँ, उसने कहा। तुम आम तो बिल्कुल नहीं लगती, ऐलान ने जवाब दिया, और ये वो लम्हा था जब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ महसूस हुआ। दोनों ने घंटों बातें की। नूरमा ने अपनी उदासी और कैद जैसी जिंदगी के बारे में बताया, और ऐलान ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए जहां मोहब्बत और खुशी का राज था। ऐलान ने नूरमा से वादा किया कि वो उसे इस कैद से आजाद करेगा। जब नूरमा वापस किले पहुंची तो उसके दिल में उम्मीद की एक करन थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बादशाह ज़ैनुल आबिदीन ने सब कुछ देख लिया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि नूरमा की आज़ादी पर सख्ती की जाए और किसी गैर मुल्की को किले के करीब न आने दिया जाए। इलान को ये मालूम होते ही एहसास हुआ कि नूरमा को आज़ाद कराने के लिए उसे न सिर्फ अपनी बहादुरी बल्कि अपनी मोहब्बत का भी इम्तिहान देना होगा। उसने एक खुफिया रास्ता तलाश किया जो किले के अंदर जाता था, लेकिन उस रास्ते को जादुई मखलूकात ने महफूज कर रखा था। ये रास्ता ईलान के लिए आसान नहीं था। पहले एक जादुई दरख्त ने उसे रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसकी शाखें जंजीरों की तरह थीं, लेकिन ईलान ने अपनी बांसुरी बजाई और दरख्त मौसीकी के सहर में गिरफ्तार होकर उसे रास्ता दे दिया। जब ईलान किले के करीब पहुंचा तो उसे एक देव से सामना हुआ जो दरवाजे की हिफाजत कर रहा था। देव ने कहा, अगर तुम इस दरवाजे से गुजरना चाहते हो तो 3 सवालों के जवाब दो। दीवाने सवाल बहुत मुश्किल थे, लेकिन ईलान ने अपनी अकल से सबके जवाब दे दिए। देव ने हार मान ली और दरवाजा खोल दिया। ईलान किले के अंदर पहुंचा और नोरमा को मीनार पर पाया। नोरमा की आंखों में खुशी और हैरत के आंसू थे। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसने कहा। मोहब्बत ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐलान ने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वो नोरमा को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था, बादशाह ज़ैनुल आबिदीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की? बादशाह गिरजा। ईलान ने कहा, मैं नूरमा से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे इस कैद से आजाद करने आया हूँ। क्या ईलान बादशाह को कायल कर सकेगा? क्या नूरमा अपनी आजादी हासिल कर पाएगी? क्या मोहब्बत तमाम रुकावटों को पार कर सकेगी? नूरमा और ईलान के चेहरों पर खौफ और उम्मीद की मिली जली कैफियत थी। ईलान के मजबूत अल्फाज बादशाह के दिल को कुछ पुल के लिए नरम करने में कामयाब हुए, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन एक सख्त गीर हुक्मरान था। उसने अपनी तलवार खींच ली और गुस्से से गरजते हुए कहा, मोहब्बत की ताकत तुम्हें मेरे किले से जिंदा ले जाने नहीं देगी। ये मेरा कानून है, और कानून तोड़ने की सजा मौत है। नूरमा ने फौरन अपने वालिद के आगे झुककर इल्तिजा की, अब्बा जान, अगर आपकी बेटी की खुशी आपके लिए अहम है तो मुझे मेरी मोहब्बत के साथ जाने दें।
लेकिन ज़ैनुल आबिदीन का दिल पत्थर था। वो कहानियों और मोहब्बतों को कमजोरी समझता था। उसने हुक्म दिया कि ऐलान को गिरफ्तार कर लिया जाए और कैद खाने में डाल दिया जाए। सिपाही ऐलान की तरफ बढ़े, मगर वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ऐलान ने अपनी बांसुरी निकाली और एक दिलफरेब धुन बजाई। ये धुन ऐसी जादुई थी कि सिपाही रुक गए, उनके हाथों से हथियार गिर गए और वो एक लम्हे के लिए बेहिस्सो हरकत खड़े हो गए। ये ऐलान के पास जादुई दुनिया का एक तोहफा था जो उसे एक बुजुर्ग से मिला था। मगर ज़ैनुल आबिदीन इतना आसान दुश्मन नहीं था। वो जादुई ताकतों से भी वाकिफ था। उसने एक मखसूस मंत्र पढ़ा और सिपाहियों की मदहोशी खत्म हो गई। फिर उसने किले के जादूगर को बुला लिया जो इसके तमाम मसाइल का हल था। किले का जादूगर ज़ारून एक खतरनाक शख्सियत था। वो ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि शातिर भी। उसने नूरमा को देखकर कहा, शहजादी, अगर तुम वाकई अपने इस मुसाफिर से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें साबित करना होगा। मोहब्बत सिर्फ बातों का खेल नहीं, कुर्बानी मांगती है। नूरमा ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। ज़ारून ने एक हंसी के साथ कहा, बहुत खूब, तो फिर सुनो, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम और ये नौजवान इन आजमाइशों में कामयाब हो गए तो तुम दोनों को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो दोनों को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। नूरमा और इलान ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। ज़ारून ने उन्हें एक बड़े कमरे में भेजा जहां अंधेरा छाया हुआ था। उसने कहा, यहाँ 3 चिराग हैं, मगर इनमें से सिर्फ एक हकीकी है जो इस कमरे को रोशन कर सकता है। तुम्हें अपनी अकल से उस चिराग को ढूंढना होगा। इलान ने अपनी बांसुरी बजाई और चिरागों के करीब जाकर महसूस किया कि एक चिराग हल्की सी धड़कन जैसी आवाज निकाल रहा है। उसने चिराग उठाया और जैसे ही उसे जलाया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। ज़ारून ने उनकी पहली कामयाबी को मान लिया, मगर उसकी आंखों में एक नई चालाकी चमक रही थी। ज़ारून ने उन्हें एक गहरी खाई के किनारे ले जाकर कहा, यहाँ एक पुल है जो नजर नहीं आता। सिर्फ वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो अपने साथी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। नूरमा ने इलान की तरफ देखा। इलान ने इसका हाथ थामा और कहा, मुझे यकीन है कि हम मिलकर ये पुल पार कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करते हुए कदम बढ़ाया। खाई के ऊपर एक नाजुक पल नमूदार हुआ जो सिर्फ उनके एतमाद की वजह से बना था। जैसे ही वो खाई के पार पहुंचे, पुल गायब हो गया। ज़ारून ने दूसरी आजमाइश में भी उनकी कामयाबी को तस्लीम किया, मगर अब उसके चेहरे पर झंझलाहट वाज़ेह थी। तीसरी आजमाइश सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ज़ारून ने कहा, अब तुम्हें अपने दिल की सबसे बड़ी सच्चाई को कबूल करना होगा। नूरमा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई इस मुसाफिर से मोहब्बत करती हो तो अपने वालिद को ये बात आंखों में आंखें डालकर कहो। और ऐलान, अगर तुम वाकई शहजादी से मोहब्बत करते हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी जान देने का हौसला दिखाओ। नूरमा ने हिम्मत जमा करके अपने वालिद के सामने कहा, अब्बा जान, ये पहली बार है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ और ये मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इलान ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरी मोहब्बत को साबित करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं बगैर झिझक ये कुर्बानी दूंगा, क्योंकि नूरमा की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। उनके अल्फाज ने पूरे दरबार में सुकूत तारी कर दिया। बादशाह ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर कई जज्बात का तूफान था। उसने अपनी बेटी की आंखों में पहली बार हकीकी खुशी और अज़म देखा। ज़ारून ने मुदाखलत करते हुए कहा, बादशाह सलामत, इन दोनों ने तमाम आजमाइशें कामयाबी से मुकम्मल कर ली हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। ज़ैनुल आबिदीन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं गलत था। मैंने अपनी बेटी को कैद में रखकर उसकी खुशियों का रास्ता रोका। ईलान, मैं तुम्हारे हौसले और मोहब्बत को तस्लीम करता हूँ। नूरमा, तुम्हें अपनी मोहब्बत के साथ जाने की इजाजत है। नूरमा और ईलान ने खुशी से एक दूसरे को देखा। किले में खुशियों की गूंज सुनाई दी और ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी सख्ती को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। यूं नूरमा और ईलान की मोहब्बत ने न सिर्फ किले के अंधेरों को रोशन किया बल्कि बादशाह के दिल को भी नरम कर दिया। उनकी कहानी रोशनी और मोहब्बत की एक मिसाल बन गई जो नूर नगर की फिजाओं में हमेशा के लिए गूंजती रही।